हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना की बात करेंगे जो यूजीसी के द्वारा जारी किया गया है। और इस नोटिस में यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए महत्वपूर्ण सूचना है, यानी कि जो जेआरएफ है उसके बारे में स्पेशली यहाँ पे देखिए आपका ये नोटिस आज जारी हुआ और ये यूजीसी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। देखिए आप यूजीसी नेट की वेबसाइट पे ना जाके ugc.ac.in की वेबसाइट पर जाइएगा, वहाँ आपको इसका कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा। ठीक, अब तक आप ये जान रहे थे कि जेआरएफ की जो वैलिडिटी है, यानी कि यदि आपका जेआरएफ हुआ है तो अब तक आप ये जानते थे कि 3 सालों में आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी विश्वविद्यालय में आपको इनरोल ले लेना है पीएचडी में। ठीक, तभी आपको फेलोशिप मिलेगी। यदि उससे ज़्यादा समय होता तो आप फेलोशिप नहीं पाएंगे। लेकिन कोविड के जो सिचुएशन थी उसको ध्यान में रखते हुए यूजीसी ने एक नया फैसला यहाँ पे लिया है। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या लिखा है, एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ जेआरएफ अवार्ड लेटर, यानी जो जेआरएफ अवार्ड लेटर है उसकी वैलिडिटी को इन्होंने एक्सटेंस कर दिया है। कितना एक्सटेंड किया है? 1 साल के लिए एक्सटेंड किया, यानी कि अब आपका जो जेआरएफ अवार्ड लेटर की वैलिडिटी है वो 4 साल हो गई। चाहे आप स्पेशल फेलोशिप के अंतर्गत आते, स्पेशल यानी कि जैसे माइनॉरिटी की फेलोशिप हो गई, नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी हो गई, ठीक, एससी के लिए जो फेलोशिप आती है नेशनल लेवल पे, तो चाहे आप उससे पास हों या नॉर्मल आप यूजीसी नेट से जेआरएफ हुए हैं। ठीक, तो अब ये देखिए ये कब का है, ध्यान रखिएगा। यदि आप मार्च 2020 दिया, ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन फ्रॉम मार्च 2020 onward across the country the admission process of MPhil PhD are delayed in the university and other higher education institutions. In view of this, it has been decided to extend validity period of JRF award letter for UGC NET JRF, National Fellowship for Scheduled Caste यानी कि NFSC, नेक्स्ट है नेशनल फेलोशिप फॉर अदर बैकवर्ड यानी कि NFOBC, मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट, अप टू 1 more year फॉर कैंडिडेट फेसिंग डिफिकल्टीज इन सिक्योरिंग एडमिशन ड्यू टू कोविड-19 रिस्ट्रिक्शन, यानी कि 1 more year जो है इसको इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है। द अदर टर्म्स एंड कंडीशन आर मेंशन्ड इन जेआरएफ अवार्ड लेटर विल बी रिमेन द सेम, यानी कि अब इन्होंने क्या किया है कि जो जेआरएफ अवार्ड लेटर, अब देखिए यदि आप इसके पहले के हैं तो उसमें आप मत समझिएगा कि आपकी भी 3 ईयर जो है 3 के बजाय 4 कर दिया गया है, ऐसा नहीं है। यदि जो ये वाला आपका दिसंबर 2020 और जून 2021, ठीक, अभी जो आपका रिजल्ट आया यही तो था ना, दिसंबर 2020 का और जून 2021, यानी कि इस बार यदि आपने नेट किया हो, सॉरी नेट तो आपका हमेशा वैलिड रहता है, जेआरएफ यदि आपका हुआ हो, चाहे आपका नेशनल फेलोशिप एससी का हो या नेशनल फेलोशिप ओबीसी का हो या आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो फेलोशिप मिलती है उसमें आपका चयन हुआ हो, तो इन सभी की जो वैलिडिटी है वो 4 ईयर अब कर दी गई। ये देखिए आपका ऑफिशियल साइट से ये हमने लिया है। ठीक, और चूँकि न्यूज़पेपरों में दिया है तो ईजिली जैसे सर्च किया जाता है यूजीसी नेट की साइट पे इनको देना चाहिए, इन्होंने नेट की साइट पे ना देके ये यूजीसी की स्पेशली साइट पे दिया है। यानी कि चाहे आप CSIR नेट जेआरएफ की बात करें या यूजीसी नेट जेआरएफ की बात करें, तो इसमें स्पेशली जो मेंशन किया है किस चीज़ का, यूजीसी नेट जेआरएफ का, ना कि अभी CSIR की बात इन्होंने इसमें नहीं किया है। यानी कि आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि यूजीसी नेट जेआरएफ को ही 4 साल किया गया है, ठीक, और CSIR नेट जेआरएफ आपका वैसे ही जितना आपका होता था उतने रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और साथ ही यहाँ पे आपको बता दें कि जो नेक्स्ट वाला फॉर्म है वो पॉसिबल है कि 15 अप्रैल के आसपास तक संभवतः आ जाएगा। ठीक, फॉर्म अप्लाई होना चालू होगा, अब देखिए क्या होता है क्या नहीं, लेकिन संभवतः ये माना जा रहा है कि 15 अप्रैल के आसपास ये हो जाएगा। वैसे मार्च लास्ट तक आने वाला था, लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं आई है और आज लास्ट डेट भी है, यानी अंतिम तिथि है मार्च की, तो यानी कि 15 अप्रैल के आसपास संभवतः आ जाएगा। और साथ ही यहाँ में देखिए तमाम वैकेंसियाँ भी आने वाली हैं, जैसे हायर की हम लोग बात करें UPHESC की, तो इसका भी अध्याचन लेना चालू हो चुका है। तो ये वैकेंसी आपका मान चलिए जुलाई अगस्त के आसपास आएंगी।
पीजीटी और टीजीटी जो एडेड कॉलेजों में होता है, इसकी वैकेंसी यही मई जून के आसपास या उसके बाद ही आएगी, पहले नहीं। ठीक, साथ ही साथ जो एलटी और जीआईसी की बात करें तो ये कभी भी जारी हो सकती है, क्योंकि आयोग के द्वारा लोक सेवा आयोग जो है एलटी और जीआईसी का अधियाचन पहले ही ले चुका है, और ये बीईओ यानी जो खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती का था उसका भी इन्होंने अधियाचन ले चुका है। और साथ ही हरियाणा की हम लोग बात करें तो वहाँ पे पीजीटी की जो वैकेंसी है टीजीटी की, उसको उन्होंने वापस ले लिया था अधियाचन। और हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की पॉसिबल है कि आगे आने वाली है, राजस्थान में भी संभवतः आगे आएगी, और आपका जो वहाँ पे फर्स्ट ग्रेड का चल रहा है तो वो तो वैकेंसी आ ही चुकी है। ठीक, इसी तरह से हम लोग बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी में भी जीडीसी जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, इसका भी अधियाचन लेना चालू हो चुका है, जिसका अभी एग्ज़ाम आपका आई थिंक 15 मार्च को हुआ था। ठीक, यानी जीडीसी का फिर से वैकेंसी आने वाली। इसमें हालांकि सीटें बहुत नहीं होती हैं, लेकिन अब की बार उम्मीद है कि सीटें हर सब्जेक्ट में कम से कम 10 से 12 कम से कम इतनी होंगी संभवतः। ठीक, आगे देखिए क्या होगा, जैसे अधियाचन या कोई और सूचना आएगी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। पिछले कई दिनों से आपको वीडियोस वगैरह नहीं मिल पा रहे थे। ठीक, तो अब कोशिश ये की जाएगी कि रेगुलर रहा जाए। तो यदि आप जो बैच चल रहा है उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये बैच आपका चल रहा है टीजीटी, पीजीटी, ज्योग्राफी का है, एलटी का भी ये है। ठीक, और साथ ही साथ इसमें जो है अलग से जो आपका चल रहा है वो नेट जेआरएफ का चल रहा है, और फर्स्ट पेपर ज्योग्राफी दोनों चल रहा है। ठीक, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आगे जो हम लोग बात करेंगे कि सभी के सिलेबस को, जैसे एलटी का यहाँ पे देखिए आपको दिखा भी दे रहे हैं कि एलटी का सिलेबस क्या है, पीजीटी में क्या है, और जीआईसी में क्या है, टीजीटी में क्या है, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे सूचना दे रहे हैं। क्योंकि आज न्यूज़पेपर तो आप जानते हैं कि न्यूज़पेपरों में वो थोड़ा भी सुनते हैं तो बस उनको केवल खबर चाहिए, तो वो बराबर निकालते रहते हैं। जैसे अभी आपका जो भी वैकेंसी आई उसमें आप देखते ही रहे हैं कि न्यूज़पेपर तो 1 साल पहले से ही सारी सूचनाएं अपडेट करता है कि अब आ जाएगी, लो आ गई। ठीक, तो फिलहाल ऐसा नहीं होता था, लेकिन ये उम्मीद है कि इस साल वैकेंसी आएंगी, चाहे मई में आए, जून में आए, जुलाई में आए, अगस्त में आए, तो आप अपनी तरफ से वेल प्रिपेयर रहिए। तो यहाँ पे देखिए हमने ऐड भी कर दिया है कि इसके लिए अलग से वीडियो की आवश्यकता नहीं है, इसी में आप देख लीजिए कि क्या है एलटी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, सारी चीज़ों के बारे में। एलटी में देखिए बीएड मांगता है, और जो सोशल साइंस है इसमें 2 पेपर आपके रहते हैं, और दोनों आपका सेम है। एक एलटी जो होता है ये गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में जो हाई स्कूल लेवल के टीचर हैं, और टीजीटी आपका ये एडेड कॉलेजों में होते हैं। ठीक, तो ग्रेड पे दोनों का सेम होता है, थोड़ा सुविधाएं एलटी वालों को ज़्यादा होती है। तो एलटी में 30 क्वेश्चन आपका जीएस का रहता है, और 120 आपका विषय का रहता है। इस विषय में आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इन चारों में से कोई 2 विषय आपको चूज करने होते हैं। ठीक, टीजीटी में इसी तरह से रहता है, लेकिन यहाँ पे टीजीटी में क्या होता है, इसमें आपका जीएस नहीं रहता, केवल क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और इन्हीं चारों में से किन्हीं 2 को आपको चूज करना है। ठीक, ज़रूरी नहीं कि आपने ग्रेजुएशन इससे किया हो या नहीं किया हो। हाँ, एलिजिबिलिटी आपको तभी मिलेगी जब इनमें से किन्हीं 2 सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएट हों। ठीक, उसके बाद पीजीटी की हम लोग बात करें तो पीजीटी में केवल 125 प्रश्न होते हैं, और ये चाहे जिस सब्जेक्ट के आप दे रहे हो, तो चाहे भूगोल का या किसी अन्य सब्जेक्ट का, तो उसी सब्जेक्ट का रहेगा सारे प्रश्न। जीआईसी में देखें तो इसमें प्री और मेंस 2 हो गया है। तो प्री में 40 क्वेश्चन जीएस का रहेगा, और 80 क्वेश्चन क्या रहेगा, ज्योग्राफी या हिस्ट्री, पॉलिटी, जो भी आपका विषय है उससे रहेगा। और मुख्य परीक्षा में आप जानते हैं कि हिंदी का ग्रामर रहेगा, निबंध रहेगा, और आपके सब्जेक्ट के 2 पेपर इसमें इंक्लूड किए जाएंगे, या एक ही रहता है। ठीक, तो फिलहाल इसमें एक ही रहता है पूरा पेपर जो है। इसमें 10 क्वेश्चन आपका रहेगा। अभी जो आपका 13 मार्च को मेंस हुआ है जीआईसी का, उसमें देखिए 10 क्वेश्चन आपका 50 वर्ड का था, 5 आपका जो है 150 का था, और 5 जो है आपका 250 का था। ठीक, तो इस तरह से है। यहाँ पे देखिए पाठ्यक्रम भी हमने ऐड कर दिया है कि इसमें क्या है। पाठ्यक्रम का बहुत डिटेल आपको जानना हो तो आप गूगल कर लीजिए, तब भी मिल जाएगा। बस यहाँ पे आप एक या इसके पहले हमने प्लेलिस्ट में कई वीडियो अवेलेबल है, उसको आप देखेंगे तो वहाँ इसका डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। एलटी के लिए देखिए एलटी, टीजीटी दोनों का सिलेबस सेम है। एलटी में थोड़ा सा ये दिया है कि भूगोल का अर्थ और विषय क्षेत्र ये आपको एनसीईआरटी से मिल जाएगा, इसलिए कहते हैं कि एनसीईआरटी आप फॉलो करिए, क्योंकि जीआईसी में प्री में बहुत सारे प्रश्न आपका वही सेम उठा के दिया था जो एनसीईआरटी में दे रखा है। भौतिक भूगोल की बात करें
ठीक। दूसरा यूनिट जो दिया भौतिक, इसमें आपका सौरमंडल है, जीपीएस है, जीआरएस है, आईएसटी है, आईडीटी इंटरनेशनल डेटलाइन भी है, स्थल मंडल उसके बाद है, फिर वायुमंडल है, जलमंडल है, बायोस्फीयर है। यही देखिए यहाँ सभी इसमें भी है, वायुमंडल, जलमंडल। पीजीटी में देखिए वही चीज़ें हैं, ठीक, सब चीज़ें वही हैं ऑलमोस्ट लगभग। थोड़ा सा जीआईसी में आपका यहाँ पे देखिए अलग किया है कि यहाँ जलमंडल है, मानव पर्यावरण संबंध, संसाधन संकल्पना, सांस्कृतिक भूगोल, प्रादेशिक आपका पीजीटी में भी है, ठीक। इधर आपका मानव भूगोल दिया है एलटी में, टीजीटी में भी मानव भूगोल है, मानव अधिवास है, आर्थिक भूगोल है, ये आपका यहाँ पे भी आर्थिक भूगोल, यहाँ पे भी मानव भूगोल, यहाँ आपका प्रादेशिक भूगोल है, यहाँ आपका भारत का भूगोल है, यहाँ भी भारत का भूगोल, यहाँ भी भारत का भूगोल। ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी दिया है ये भी आपका इंडिया के कॉन्टेस्ट में आपको ये देखना है, ठीक। तो टोटल ये रहा है सिलेबस जो आपका एलटी, टीजीटी, पीजीटी सारा चीज़ें हैं, आप इसमें से देख सकते हैं। आपके लिए यदि यूजफुल हो तो इस वीडियो को अपने मित्रों तक ज़रूर भेजें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट में ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ज्योग्राफिकल थॉट के मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर का यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर टोटल सॉल्व कराया गया है, हायर का प्रीवियस ईयर है, टीजीटी पीजीटी का प्रीवियस ईयर सॉल्व है, ठीक। प्लेलिस्ट में तमाम वीडियो अवेलेबल हैं, आप उसे देख के अपना परीक्षाओं की तैयारी वहाँ से कर सकते हैं, ठीक। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।